और जिनको पता है जो ये काम कर रहे थे वो इस न्यूज को पढ़ के दुखी हो जाएंगे कि अरे बाप रे ये काम हो जाएगा। क्या है साथियों, हम पढ़ाने जा रहे हैं वीपीएन नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है आज इसी के बारे में बताएंगे आपको। होने को तो ये टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार को रिकमेंडेशन दी है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट इज वीपीएन को बंद कर दिया जाए। अब ये है क्या? बोले गुरुजी हमें तो पता ही नहीं है ये है क्या, तो फिर हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने मोबाइल में कोई वेबसाइट चलानी होती है, सीधी बात पे आते हैं, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। आपको कोई वेबसाइट चलानी होती है, वेबसाइट चलाने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके देश में ये वेबसाइट ब्लॉक है। आप समझ तो गए होंगे कि आप बहुत सारी वेबसाइट जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिखा आता है कि ये सब चीजें ब्लॉक हैं। आप सुन करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या ही चल रहा है, सरकार जो भी कर रही है सब कर दे रही है, हमारा मोबाइल वगैरह सब लॉक कर दिया है। इनको कैसे पता चला कि हम यहां पर जा रहे हैं? हमारा मोबाइल हम जो देखें, हम जो करें, हम जिस वेबसाइट पर जाएं, सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, थोड़ा और बड़ा करते हैं इस लाइन को। अगर आपको जाना है चाइना, आप चाइना पहुंचे, चाइना पहुंच करके आपने अपने मोबाइल में फेसबुक चलाया, फेसबुक तो नहीं चलेगा साहब। आप तो फेसबुक चलाना चाहते हैं, फेसबुक चाइना में बैन है। आपने कुछ और चलाना चाहा, वो भी बैन है। तो ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेट आ गए यार ये चल क्या रहा है। तो आपका एक तोड़ निकाल रखा है लोगों ने, शायद आप में से कईयों को पता हो, ना पता हो तो हम बता दें। उसे कहते हैं वीपीएन। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा या फिर एप्पल के iOS पर जाइएगा, आपको वहां पर पता चलेगा, ऐप स्टोर पर पता चलेगा कि एक वीपीएन नाम से एप्लीकेशन होता है। तमाम प्रकार की कंपनियों ने वीपीएन एप्लीकेशन बना रखे हैं। वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। मोबाइल में जैसे ही वो डाउनलोड हुआ, आपने तुरंत उस डाउनलोड होने के बाद में वो ऑप्शन पूछेगा कि और बताइए आज कहां के, कौन से देश का इंटरनेट यूज करना चाहते हैं आप, या फिर आज हम आपकी पहचान कौन से देश के नागरिक के रूप में दिखाएं, आप तो ये बताइए। आप इंडिया के हैं और इंडिया में नेटवर्क बैन है। इंडिया की सरकार ने इसलिए बैन कर रखा है क्योंकि इनको पता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, इसीलिए तो इंडिया के हो, इसीलिए उसने बंद कर दिया है। अब एक काम करते हैं, चलिए सब चीजें हटाते हैं साइड में, आप जहां के हो रहो। हम एक काम करते हैं, आपको अमेरिका का बना दें। और बताइए आप बैठे रहिए इंडिया में, आपको इंटरनेट चाहिए तो वीपीएन आपने नेटवर्क डाउनलोड किया, वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आप उसमें से कोई सी भी कंट्री चुनिए। आपने अमेरिका की कंट्री चुन ली, मोस्ट फॉरवर्ड कंट्री है, सुन लिया साहब, अमेरिका से आपकी एंट्री हो गई। यानी कि अब एक प्रकार से आप बैठे इंडिया में हैं और जब सरकारी कंपनियां ढूंढने बैठ रही हैं आपको कि ये अंकित अवस्थी कहां से नेट चला रहे हैं, तो पता चल रहा है अमेरिका से चला रहे हैं। फिल्मों में बहुत देखा है आपने ऐसे। कई बार जब पुलिस वाले ढूंढने निकलते हैं कि भाई ये अपराधी कहां पर है, तो पता चलता है सर इसकी लोकेशन पता नहीं चल रही है, ये लोकेशन बता रहा है अमेरिका की, कॉल यहीं से किया है, अमेरिका का कॉल आ रहा है। कई बार आप देखते हैं सर इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, अमेरिका से जापान जा रही है, जापान से चाइना जा रही है, चाइना से पाकिस्तान जा रही है। वो सब वीपीएन का कमाल है और ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आसानी से फ्री में उपलब्ध है। हालांकि इसका सब्सक्रिप्शन भी होता है, लेकिन फ्री में बहुत सारे एप्लीकेशन है। फिर क्या होता है सर, मजा आ रहा है सर इस बात को जानने में। तो बात यह है दादा कि यदि ये काम हो जाता है ना, तो फिर होता यह है कि आप उस देश के नागरिक के रूप में इंटरनेट की दुनिया में एंट्री करते हैं, उस समुद्र में एंट्री करते हैं जहां पर ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। आपको जो चाहिए जानिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। आप एंट्री किए भाई साहब और पहुंच गए बढ़िया से, आपने जो चाहा देखा, मजा आ गया, क्योंकि अब आप अमेरिका के नागरिक हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत सरकार को भी समझ में आ गया कि ये बेटा जो है अमेरिका वाले हो रखे हैं इन दिनों। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तथ्य बताते हैं हम आपको। 2020 में जब से लॉकडाउन लगा है ना, इंडिया के अंदर वीपीएन नेटवर्क का जो डाउनलोड है, जरा सोचिए कितना बड़ा होगा। इंडिया के अंदर वीपीएन नेटवर्क का डाउनलोड 671% बढ़ गया है। जहां पहले कोई एक व्यक्ति डाउनलोड किया करता था, अब 671 लोग डाउनलोड कर रहे हैं। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए। दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो वीपीएन डाउनलोड करने वाले लोगों के अंदर जो भारत के अंदर डाउनलोड हैं वो 348.7 मिलियन हैं। यदि सीधे अर्थों में चला जाए तो ये तो कुछ ज्यादा ही नंबर निकल के आ रहा है। 34 करोड़ लोगों ने वीपीएन डाउनलोड कर रखा है इंडिया में। बात समझ पा रहे हैं? लोग कुछ ना कुछ चला रखा है, दिमाग चल रहा है। आप पूछेंगे सर ये तो एक प्रकार की साइबर फ्रॉड चीज हो गई, ये तो दिक्कत वाली चीज हो गई।
ये बनाई भी क्या इसीलिए गई थी क्या? तो सरकारों को तो पहले रोक देना चाहिए था इसे। हाँ, संसदीय समिति ने तभी तो रिकमेंडेशन भेजी है। संसदीय समिति ने रिकमेंडेशन भेजी है सरकार को कि सर बंद करिए ये सब, वीपीएन मार्केट में ये आने ही मत दीजिए, ये आएगा नहीं तो आराम से काम चल जाएगा। आप पूछेंगे अच्छा ये मसला है, फिर आप पूछेंगे लेकिन सर एक बात बताइए ना। वो बात तो सही है कि दवाई बनाई गई थी, जो ड्रग्स थे वो बनाई तो गए थे इसलिए ताकि दर्द मिटाएंगे, लेकिन लोग उसका जो उपयोग है वो नशे में करने लग गए हैं, मॉर्फिन वगैरह का उपयोग जैसे होने लगा। बोले सर ऐसे ही इसका निर्माण जब किया गया होगा वीपीएन का, तो ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया गया होगा, कोई सदुपयोग भी होगा इसका। बिल्कुल है। तो वो कौन सा सदुपयोग है हम बताते हैं। असल में साथियों इसको इसलिए बनाया गया था, जैसे कई बार होता है कि कोई सरकार है वो किसी बंदे पर निगरानी रख रही है कि भाई ये व्यक्ति किस प्रकार की बातचीत करता है, कौन सी नेटवर्क साइट ढूंढता है, क्या कुछ करता है। तो प्राइवेसी के लिए बनाया गया था ये एक प्रकार का एनक्रिप्शन है कि आप किस प्रकार का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब इसका एक दूसरा आयाम समझिए, आप इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वीपीएन सर्विसेज क्यों बनाई गई थी? सकारात्मक पक्ष की तरफ चलते हैं। असल में वीपीएन सर्विसेज इसलिए बनाई गई थी कि अगर आज मान लीजिए आप हैं, अगर सरकार को यह पता है, भाई तभी तो सरकार ब्लॉक कर पा रही है। आप कोई वेबसाइट देखने बैठे, सरकार ने ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि आप कहां हो, आपका आईपी एड्रेस पता है, आपकी हरकतें पता है, तो फिर आपकी प्राइवेसी का क्या हुआ? राइट टू प्राइवेसी तो खत्म हो गई ना दादा। क्योंकि आपको तो आप सोच रहे थे कि आप एकदम बढ़िया से कमरे में बंद हैं, दीवारें बंद हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, लेकिन भाई साहब ऊपर वाला सब जानता है, सरकार को सब पता है कि इस आईपी एड्रेस से क्या खोजा गया। तो भाई साहब इसका प्राइवेसी की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। धज्जियां उड़ने के नाम पर रोकने के लिए एक एनक्रिप्शन का तरीका है वीपीएन, कि आप उस नेटवर्क से एंट्री किए, फिर कोई कुछ नहीं ढूंढ पा रहा है। आपने कहा अच्छा, तो सर इसका उपयोग क्यों बढ़ा? मतलब लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं जा पाए इसलिए, या कुछ और हो गया? देखिए इसका डाउनलोड या उपयोग इसलिए बढ़ा क्योंकि अल्टीमेटली ना ये चीज ऐसी थी जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम बहुत आसानी से हुआ। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? देखो भैया, हम लोग हैं मास्टर लोग, हम टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमको कोई साइबर हैकर हैक करके भी क्या ही करेगा। एटमैक्स यही करेगा कि भाई हमारी जगह ये कह देगा कि अंकित अवस्थी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनाई पड़ रहा है कि अंकित अवस्थी कुछ पैसा मांग रहे हैं बच्चों से, बच्चों में आपदा में फंस गया हूं, मुझे पैसे दे दो। एटमैक्स यही करेगा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों मेरा ये अकाउंट नंबर, इसमें पैसे दे दो और बच्चे फंस जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, या फिर अंकित अवस्थी की कोई मॉर्फ्ड इमेज डाल देगा, या फिर किसी एजुकेटर की मॉर्फ्ड इमेज। ये साइबर हैकर ये कर सकते हैं। लेकिन जरा सोच के देखो, अब जैसे गूगल है, फेसबुक है, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो काम ही सॉफ्टवेयर पे करती है, जिनका सारा सारा काम, जितने भी जैसे मैक माई ट्रिप है, ओला है, जबांग है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब काम ही ऑनलाइन करती हैं। अब अगर इनकी कोई भी ऑनलाइन इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया, अब ऑनलाइन प्रोग्रामिंग बनाई, मान लो ओला वालों ने प्रोग्रामिंग बनाई और उबर वालों को पता चल गई, या स्विगी वालों ने बनाई, जोमेटो वालों को पता चल गई, या अनअकैडमी वालों ने बनाई, बायजूस वालों को पता चल गई। कहने का मतलब यह है कि एक की जानकारी दूसरे को पता चल गई, तो यार आपको तो साइबर फ्रॉड करने की जरूरत पड़ जाएगी। यानी फिर तो बढ़िया चीज है यार ये। अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि इसने क्या किया, फिर तो वो खटाक से आपका हैक कर लेगा मामला, और साइबर हैक होता भी बढ़िया से है। इसलिए साथियों, वर्क फ्रॉम होम के समय पर वीपीएन नेटवर्क का डाउनलोड बढ़ा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि वो वीपीएन नेटवर्क के माध्यम से ही फाइल सेंड किया करें। यानी अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी पर सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर से कह रखा है कि घर बैठ के काम करो क्योंकि कोरोना है, लेकिन जब भी जानकारी हमें सेंड करो तो वीपीएन नेटवर्क से सेंड करना, ताकि कोई आपको हैक ना कर पाए, कोई ये ना ढूंढ पाए कि आपने क्या किया। क्या आप मेरी बात समझ गए? उदाहरण के रूप में बात समझ में आ गई? कहने का अर्थ ये है कि ये लाया तो सही उपयोग के लिए गया था, मिसयूज इसका बहुत होने लगा। अब मिसयूज कैसे होने लगा? अब भैया जो साइबर अपराधी हैं, जो आपके मोबाइल को ट्रेस करते हैं, या फिर आपके अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, या फिर कोई भी फ्रॉड करते हैं, भाई साहब वो फ्रॉड करने के लिए वीपीएन नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं कि लो बेटा, हम नहीं पता लगा पाएंगे तो क्या है, लेकिन हमारे बारे में भी तो तुम लोग पता नहीं लगा पाओगे। और ये बात भी चैलेंजिंग है, और यही बात चैलेंजिंग है। इसी कारण से संसदीय समिति ने कहा है कि देखिए
सबसे पहले ना ये बंद करिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि कृपया करके इसको बंद करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस सर्विसेज के कारण पार्लियामेंट्री आर्ग इसने कहा है कि वीपीएन सर्विस बंद करिए भैया, क्योंकि इसके कारण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो आप बनाते हो लेकिन कहीं कोई और ही इसमें से भांजी मार के ले जाता है। तो कृपया करके, आप पूछेंगे सर इसके और कोई फायदे? बिल्कुल फायदे हैं। आप जैसे कई बार जाते हैं रेलवे स्टेशन पर बहुत खुश हो जाते हैं, क्या सोच कर रहे हो यार यहां तो फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, वाईफाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप कई बार देखते हैं कई लोगों का वाईफाई चल रहा होता है ओपन, यार गजब ही हो गया यार इंटरनेट मिल गया, लेकिन भाई साहब वो इंटरनेट के नाम पर आपकी सारी जानकारी जांच लिया। वहां बैठा हुआ एक आदमी, उसने कहा अच्छा भैया मूवी डाउनलोड करने आए थे, बहुत बढ़िया, अकाउंट में कितना पैसा है तो बता दो यार, निकाल ले, लाओ 2-4 रुपया निकाल लें इसमें से। कहने का मतलब यह है कि आप ओपन नेटवर्क के माध्यम से ऐसे फंसे कि सूपड़ा साफ हो गया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीपीएन नेटवर्क को साथियों बंद करने की सिफारिश दे दी गई है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो ना तो वीडियो के अंदर फिर से एक लाइक का बटन है, दबा दो यार, 2 बार मत दबा देना, वो क्या फिर वो 0 हो जाता है, मतलब नहीं निकलता। सूचना जनहित में जारी और कर दें। एक जनहित की सूचना यह है कि सुबह 10:10 पर एक फ्री टेस्ट रखा गया है, जिसमें बैठेंगे आप और हम, सवाल सॉल्व करेंगे बढ़िया से। इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है, ओपन टेस्ट है, कोई भी दे सकता है। आने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक पिन करा हुआ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर भी लिंक मिलेगा, आप वहां से एंट्री करें। नए विद्यार्थी हैं तो रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके उस टेस्ट में एनरोल कर जाएं। जैसे ही आप ओपन करेंगे रेफरल कोड मांगेगा, आप अंकित 10 डालिए, फ्री टेस्ट है, एंट्री करिए और उस टेस्ट के अंदर आप और हम थोड़ा बतिया लेंगे, ज्ञान की थोड़ी सी मतलब ज्ञानार्थ चर्चाएं हो जाएंगी, है कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात सारी की सारी समझा दी है हमने। ये जो बातें यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाई हैं, हमने आपके मन में